हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवाने वाला हूं अलजेब्रा की अगली क्लास। अलजेब्रा मतलब बीज गणित। बीज गणित की अगली क्लास, आज ये क्लास आपकी चौथी क्लास होने वाली है। एक्चुअली तीसरा लेक्चर होने वाला है। तो इसमें पहले दो लेक्चर में मैं आपको टाइप 1, 2, 3 करके करवाया हूँ। टाइप 1, 2 एंड 3 एंड बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो डिटेल में समझाया हूँ। इसलिए पहली दोनों क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो पाएगा। ये अलजेब्रा कोई सा भी एग्जाम, आप कोई सा भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं भाई, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बैंकिंग हो गया। एसएससी में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है भाई, एसएससी के जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, सीपीओ होता है, एमटीएस होता है, फिर और भी एग्जाम होते हैं। हर एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। रेलवे की बात करो, रेलवे में आता है। और ये अलजेब्रा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा अगर आप एक पैटर्न नहीं फॉलो किए, आप पढ़े नहीं है अच्छे से, तो वो फिर आपका गलतियां या ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जहाँ पर बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को कर जाओगे, वहाँ पर आप ज़्यादा टाइम दे देते हो। कैट में पूछा जाता है। इनके अलावा आप एसआई, पुलिस कांस्टेबल, भाई ऐसा कोई एग्जाम न पाओगे जहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, राइट। तो इसी टाइप में, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मेरा एक प्रयास रहता है हमेशा कि आपके एग्जाम्स के लिए आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा आसान बनाया जाए और आपके मार्किंग को, आपके नंबरिंग को इम्प्रूव किया जाए, राइट। चैनल पर अगर आप नए हैं एग्जाम ट्रिक्स पर, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखो भाई, लोग आपको सपोर्ट करना जरूरी है। अब देखो आगे आज हम पढ़ने में क्या वाले हैं। अभी तक हम कई टाइप पढ़ चुके हैं। आज हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं, टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। टाइप 4, और टाइप 4 में क्या रहेगा कि जैसे मान लो कि अगर आपको x प्लस 1/x दिया है, ठीक है, तो इससे पूछेगा कि x माइनस 1/x आपसे पूछेगा कैसे निकालोगे। या इसी में आपको दिया, मान लो x माइनस 1/x दिया है, तो आपसे पूछेगा कि x प्लस 1/x कैसे निकालोगे। और इसके बेसिस पर इस पे और पावर बढ़ती जा सकती हैं, वो भी आपसे पूछ सकता है, राइट। तो एक फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं कि भाई होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप ध्यान से समझना। देखो, मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मुझे चाहिए। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल गया, यहाँ पर प्लस 2ab आ गया है, और मुझे चाहिए क्या, माइनस 2ab। तो प्लस 2ab आ गया, दैट मीन्स कि अगर मैं इसमें माइनस 4ab करूंगा, तो जो प्लस 2ab था वो घट के माइनस 2ab हो जाएगा, और ये जाके इक्वल बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो ये माइनस 4ab को मैं राइट साइड पहुंचा दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मुझे निकालना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 4 भी जाएगा लेफ्ट साइड, तो ये जाके प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब देखो क्या है, कहने का मतलब सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर आपको माइनस वाला निकालना है और प्लस वाला दिया है, माइनस वाला निकालोगे किसकी हेल्प से निकालोगे, प्लस वाले की हेल्प से। तो आप माइनस वाला निकाल रहे हो इसलिए माइनस 4 भी करोगे, प्लस वाला निकाल रहे हो तो प्लस 4 भी करोगे। जो भी होता है हम अपोजिट साइड करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये फार्मूला होता है, एक ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पर। अगर हमें x प्लस 1/x दिया है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम दोनों का स्क्वायर वाला फार्मूला पता है, तो इस स्क्वायर को अगर मैं हटाऊं तो पूरे के ओवरऑल स्क्वायर रूट लग जाएगा। सेम चीज यहाँ भी स्क्वायर रूट। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट ऑफ दिस मच x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो एक दिया होगा, कोई प्लस वाला दिया होगा तो आपसे माइनस वाला पूछेगा, ये माइनस वाले की हेल्प से और कुछ बड़ी पावर पूछ सकती है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब करेंगे, तो अब स्क्वायर रूट अगली साइड अपोजिट साइड में पहुंच जाएगा। हम प्लस वाला निकाल रहे हैं, तो अपोजिट साइड में हो जाएगा प्लस का 4ab, और प्लस का 4ab, और a मतलब x और b मतलब कि 1/x, तो ये तो कट ही जाएगा। दैट मीन्स बचेगा क्या आपके पास, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। और सेम वे में अगर मैं निकालूंगा कि अगर मुझे x माइनस 1/x दिया है, मुझे निकालना x प्लस 1/x है, तो देखो ये कैसे निकालोगे, एग्जैक्टली सेम है वही, बस स्क्वायर रूट ऑफ करोगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। मुझे प्लस वाला चाहिए तो हम प्लस 4ab निकाल देंगे। अच्छा सेम हो गया ना। अच्छा यहाँ पर दिया था तो हमें यहाँ पर निकालना था, चलो कोई बात नहीं, x माइनस 1/x निकालना था, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, x प्लस 1 का
वन अपान एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 4ab। ठीक है, ये होगा। समझ आया? तो एक ये फार्मूला आप यूज़ करोगे और एक ये फार्मूला यूज़ करोगे। क्लियर है भाई? इन्हीं दोनों की हेल्प से आप बहुत ज़्यादा फॉर्म में फिर पावर निकालोगे। जैसे कि मैं इन्हीं पर पावर बेस्ड आपको बताऊं, तो फिर आप एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर निकालोगे इसकी हेल्प से। तो मैं एक एक करके आगे बताता हूँ। देखो, मान लो आपको दिया है एक्स प्लस वन अपान एक्स दिया है, ये गिवन है। सपोज लेट से कि एन दिया है, आपसे पूछ रहा है कि एक्स माइनस वन अपान एक्स पूछ रहा, क्या करोगे? अभी बताया हूँ भाई, सीधी सी बात है। इसको अगर निकालना है तो एक्स प्लस वन अपान एक्स ये दिया है तो ये करोगे, और माइनस 4ab ये करोगे। ठीक है, एक तो ये निकाल सकते हो, पहला केस अगर लेता हूँ तो। और क्या क्या कर सकते हो, आपसे अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर पूछेगा तो क्या करोगे? देखो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या लगेगा? ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स माइनस वन अपान एक्स लगेगा और एक्स प्लस वन अपान एक्स लगेगा। अब देखो, एक्स प्लस वन अपान एक्स ये तो आपको दिया है एन, तो इसकी जगह तो आप एन रख दोगे, इसकी जगह क्या रखोगे? तो इसकी जगह आप रखोगे ये वाली चीज़ें, और ये चीज़ क्या हो जाएगी भाई? इसकी वैल्यू एन दिया है, दैट मीन्स कि एन स्क्वायर और माइनस 4, तो यहाँ पर आप रखोगे एन स्क्वायर और माइनस 4। एक चीज़ और आपको बता दूं भाई, ये चीज़ें जो होती हैं, जैसे ये दिया है एन, तो ये जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो आप यहाँ प्लस माइनस निकलेगा। ठीक है, आप जानते हो प्लस माइनस रहता है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम प्लस लेते हैं कि माइनस लेते हैं। ऐसा ही केस यहाँ पर भी होगा। कई बार आप क्वेश्चन कर लोगे, आपको लगेगा आप सही कर रहे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो, बट गलतियाँ वहाँ कर दोगे, आप ना चाहते हुए गलतियाँ कर पाओगे और करोगे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि हमें प्लस लेना है कि माइनस, ये डिपेंड करेगा कंडीशन पर। ये प्लस माइनस ध्यान रखना, अगर मैं ना लिखूँ तब भी ध्यान रखना। समझ आया? फिर इसी में आपसे मान लो कि पूछ देता है एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब, अगर आपसे ये पूछता है तो क्या निकालोगे? भाई सीधी सी बात, देखो प्लस वाला दिया है तो प्लस वाला अगर पूछेगा एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब, तो ये वाला तो आसान हो जाएगा। कैसे निकालोगे? अगर ये पूछ रहा है तो सेम वे में ये चीज़ें दी है, क्या करते हैं हम भाई? एन क्यूब और माइनस का 3n, ये करते हैं। अब समस्या आएगी हमें एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब में, तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये भी आसान हो गया, बिकॉज हम यहाँ से एक्स प्लस दिया है तो हमने माइनस वाला निकाल लिया है, राइट। और जब माइनस वाला निकाल लिया मतलब अब हम माइनस से माइनस में जा सकते हैं। और कैसे जाएंगे? हमारे पास फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, और इसमें जब इसका क्यूब करते हो तो भाई देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एन क्यूब, और माइनस इसमें 3ab होता है तो माइनस का आप प्लस लगाओगे 3n लगाओगे। ठीक है, यही होता है, हमने पढ़ा है। मतलब जब ये हमें माइनस प्लस वाला दिया है, माइनस वाला ये पूछ रहा है, या माइनस वाला ये पूछ रहा है, या माइनस वाला ये पूछ रहा, तो आपको समझ आना चाहिए कि भाई प्लस वाला दिया, माइनस वाली चीज़ ही पूछ रहा, मतलब माइनस की हेल्प से आप निकालोगे, तो ये जरूर निकालोगे। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? अब ये प्लस माइनस का ध्यान रखना हमेशा। अब इस पर बड़ी पावर भी आपसे पूछ सकते हैं, मान लो एक्स टू द पावर 4 माइनस वन अपान एक्स टू द पावर 4। अब ये पूछेगा तो इसको कैसे निकालोगे? तो देखो ए माइनस बी ए प्लस बी फिर से लगाओगे, तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर ये लगाओगे। देखो मैं समझा रहा हूँ भाई, कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। इसकी वैल्यू तो आप निकाल लिए सबसे पहले, मतलब माइनस है तो माइनस आपको निकालना पड़ेगा, तो इसकी हेल्प से आप ये निकाल लिए, तो ये वाली चीज़ें तो आप निकाल लिए। ठीक है, अब ये ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ज़रूरत पड़ेगी, तो ये दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होती है भाई बताओ? जब आप ये दिया होता तो एन स्क्वायर माइनस 2 निकालते हो, तो इसकी वैल्यू ये हो गया, और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये एन इंटू रूट में एन स्क्वायर माइनस 4। समझ आया? तो इसकी हेल्प से आप इस टाइप से निकाल लोगे। दूसरा वाला अगर प्लस की जगह माइनस दिया है, चलो अगर प्लस की जगह माइनस दिया है एक्स माइनस वन अपान एक्स इज इक्वल टू लेट से एन, तब आपसे पूछ सकता है एक्स प्लस वन अपान एक्स, या इस पर बेस्ड पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4 प्लस वन अपान एक्स टू द पावर 4, या माइनस दिया है तो माइनस वाली चीज़ें भी पूछ सकता है आपसे, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब, ऐसे और भी बड़ी पावर पूछ सकता है। तो भाई सीधी सी बात ये है कि अगर माइनस दिया है तो प्लस निकालोगे तो क्या करोगे बताओ? एन स्क्वायर और प्लस 4ab करोगे, तो प्लस 4ab मीन्स
1 हो जाएगा। ठीक है, जब आप ये निकाल लिए तो ये निकालोगे। अब इसकी हेल्प से आप पावर बढ़ा सकते हो। तो भाई क्या हो जाएगा, दिस मच जो भी दिया इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर मतलब कि ये एन स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। और क्या करोगे, -2ab। ठीक है, यही करोगे। अब सॉल्व करने पर जो भी आएगा कि आप उसको लिखोगे कि एन स्क्वायर प्लस माइनस तो +2 हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको यहाँ आना है तो आपको पता है कि क्यूब कर देते हो तो वो निकल जाएगा, पावर 4 भी निकल जाएगा। इसका डबल करोगे डायरेक्ट, ये जो भी आया है उसका डबल, मतलब पावर का डबल, इसका पावर का डबल, पावर का स्क्वायर और -2 करोगे। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो, चलो लिख देता हूँ। इसका क्यूब निकालोगे तो भाई क्या करोगे, एन क्यूब। अब इसको लेट से कि मैं के मान लेता हूँ, तो के क्यूब, देखो यहाँ पर लिखता हूँ, के क्यूब लिखोगे, ये के क्यूब और माइनस का 3k हो जाएगा। समझ आया। अब यहाँ पर क्या होगा, तो इस वाली चीज़ ये जो भी आई है इसको लिख देता हूँ यहाँ, एन स्क्वायर और प्लस का 2 ये होगा। अब यहाँ से जब आप यहाँ आओगे तो क्या लिखोगे भाई, आपका पावर यहाँ से यहाँ डबल करना है, मतलब एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और -2। समझ आया। तो आप इस तरीके से वैल्यू निकालोगे। फिर एक और तरीका, मतलब ये जो नेगेटिव वाली पावर दिया है और नेगेटिव ही पूछ रहा है, जैसे कि मान लो लेट से आपसे पूछ देता है एक्स स्क्वायर -1/x², आपसे ये पूछ देता है, तो भाई सीधी सी बात है कि ये x + 1/x इंटू एक्स -1/x करोगे। ये तो आपको दिया है तो ये n हो जाएगा। क्लियर है, इसकी वैल्यू n हो जाएगी और इसकी वैल्यू आपने जो निकाली है दैट मीन्स कि ये k। अब k मतलब n स्क्वायर और प्लस का 4, ध्यान रहे इसमें प्लस माइनस जरूर आएगा, आपको कंडीशन के अनुसार लेना है, राइट। इसी का जब क्यूब निकालोगे x³ -1/x³, तो ये कैसे निकालोगे, तो भाई देखो ए क्यूब, मैं एक ही बात बोलता हूँ, फार्मूला अगर आपको याद है, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, -3 भी होता है तो अब माइनस की जगह प्लस रखोगे, तो इसका क्यूब जो भी दिया है मतलब एन क्यूब और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो 3n हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलर वे में ये वाली पावर तो अभी आपने लिखी नहीं, -1/, माइनस वाला मतलब फोर्थ पावर, क्या करोगे, x² प्लस 1/x² और x² -1/x²। एक तो ये लगा सकते हो, इसी पर बेस्ड, जैसे कि मान लो आपने x³ नेगेटिव वाला निकाल लिया, तो ये नेगेटिव और ये x + 1/x। अब ध्यान रहे, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो तो 2 ही लिखोगे, इस वाले में कुछ आपको माइनस प्लस करना पड़ सकता है, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, आपको a - b a + b आप लगा दिए, पर इसमें देखो x³ का मल्टीप्लाई x के साथ तो x पावर 4 आ गया, -1/x³ का मल्टीप्लाई 1/x के साथ तो -1/x⁴ आ गया। अब देखो इस x³ का, इसका 1/x³ का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या आएगा, माइनस का 1/x² आएगा, माइनस का 1/x²। क्लियर है। इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो x² आएगा, प्लस का x² और ये माइनस का, तो ये चीजें पहले से आई है ना, प्लस का x² माइनस का 1/x², इसमें ऑलरेडी शामिल है, तो ये चीजें आपको नहीं चाहिए तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया, मतलब इनकी पावर का डिफरेंस या तो माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, ध्यान रहे, इसलिए आप ये वाला करोगे तो बेहतर रहोगे। क्लियर है भाई। अब आगे चलो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में ये चीज़ें क्या हो रही हैं। अल्टीमेटली हमने क्या सीखा यहाँ से, अगर x - 1/x लेट से n दिया है तो आप x + 1/x क्या निकालोगे, n² प्लस का 4, और अगर x + 1/x दिया है, ये n दिया है, तब आप x - 1/x क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट के अंदर n² माइनस निकालना है तो -4 करोगे। ठीक है, ये हमने सीखा। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि आपको दिया है x + 1/x = 2 दिया है, आपको निकालना है x - 1/x निकालना है, तो कैसे करोगे भाई, सीधी सी बात है कि n² मतलब दिस मच का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और -4, यही करोगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आया। अगर मान लो इसी की वैल्यू 3 दी होती, मान लो इस केस में ऐसा हो गया, अगर ये 0 हो जाएगा, इस केस में आप ऐसा समझ सकते हो कि x = 1 आप पुट कर सकते हो, x = 1 तो 1/1 1 तो ये 0 हो जाएगा।
अब बाकी जितनी भी वैल्यू निकालोगे वो माइनस वाली वो जीरो होती जाएगी। हाँ, प्लस वाली एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, तो ये तो आपको पता है कि अगर ये निकालोगे तो क्या होगा, आपको एन स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, बिकॉज अब यहाँ से देखो सिंगल पावर से डबल पावर जा रहे हो और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा, तो ये टू आ जाएगा। समझ आ रहा ना? ऐसे ही आप क्यूबिक पावर भी निकाल सकते हो। चलो इस एग्जाम्पल में अगर मैं थ्री ले लूँ तो अगला एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पर टू पर जीरो हो रहा तो आपको बेहतर नहीं समझ में आ रहा, थ्री ले लेता हूँ। लेट से कि मान लो यहाँ पर आपको दिया है प्लस वाला थ्री दे दिया है, एक्स प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू थ्री, सपोज ये दिया है। आपसे पूछ रहा है एक्स माइनस वन अपान एक्स, क्या करोगे भाई, सीधी सी बात है, बस एन स्क्वायर और माइनस वाला पूछा तो एन स्क्वायर माइनस फोर, तीन का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर पाँच आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी आएगा वो आप सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। अब इसके बेसिस पर मान लो आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर पूछ दिया, क्या करोगे, एक्स प्लस वन अपान एक्स लिखोगे। देखो ये मन की बातें हर बार लिखना जरूरी नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ तो मुझे तो लिखना पड़ेगा ना, आपको सब खुद करना है जब, तो आप फिर ये हर बार लिखोगे नहीं। ये आपको निकालना था, आपने रूट फाइव निकाल लिया, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है थ्री, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ध्यान रहे ये प्लस माइनस में आएगा, दोनों में डिपेंड करता है कि कंडीशन में क्या होगा, तो प्लस माइनस थ्री रूट फाइव होगा। अगर एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब पूछा है तो क्या करोगे भाई, देखो आपको ये प्लस दिया था, यहाँ से यहाँ आना है, दैट मीन्स कि माइनस वाले की जरूरत पड़ेगी, तो माइनस वाला तो आप निकालोगे। अब क्या करोगे भाई, माइनस का क्यूब वाला, ये वाला आपने निकाल लिया, मतलब रूट फाइव का क्यूब, और देखो इस फार्मूले में माइनस आता है तो यहाँ पर प्लस लगाओगे, आपका थ्री ए बी मतलब एन, थ्री ए बी तो वो वन हो जाएगा, थ्री इंटू ए प्लस बी मतलब थ्री एन होगा। ठीक है, अब जब भी ऐसी चीज़ें हैं तो इसका एक तो पार्ट बाहर निकाल लो और एक वाले में रूट लगा दो, ऐसा होता है, और प्लस थ्री रूट फाइव। अब हम पॉजिटिव केस यहाँ पर कंसीडर करें तो ये एट रूट फाइव हो जाएगा। समझ आया? आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि ये नेगेटिव वाला कैसे आता है केस, नेगेटिव वाले में क्या कंडीशन होती है, राइट। और वहाँ पर भाई आपको हर कोई नहीं बताएगा, ध्यान रहे, हर कोई नहीं बताएगा, आप सीधा सीधा पॉजिटिव कंसीडर करके करते जाओगे और आंसर भी आपके सामने प्रेजेंट होगा ऑप्शन में, ऑप्शन में जो आप करोगे वो मौजूद होगा, बट जब वहाँ से करके आओगे बाद में आपके नंबर आएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, कट जाएगा उसके नंबर, तब आपको समझ में आएगा कि गलतियाँ कहाँ किए थे आप। इसका दूसरा वाला केस देख लो, अगर आपको दिया है एक्स, कलर चेंज कर दूं, अगर आपको दिया है एक्स माइनस वन अपान एक्स इज इक्वल टू लेट से थ्री दिया है, तो एक्स प्लस वन अपान एक्स कैसे निकालोगे, एन स्क्वायर और प्लस का फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस फोर थर्टीन हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ आ रहा ना? मान लो आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब, यहाँ से ये आपको दिया है, ये दिया है, ये निकालना है, तो भाई सीधी सी बात है कि आपको प्लस वाला निकालना पड़ेगा। अब प्लस वाला जब आपने निकाल लिया तो प्लस वाला निकाल लिया, अब प्लस से यहाँ जाओगे तो क्या करते हो एन क्यूब, दैट इज एन, ये वाला हो गया एन क्यूब और माइनस का थ्री एन। भाई ये फार्मूला आपको भूलता तो नहीं है, देखो कहने का मतलब कि जब इसका क्यूब करोगे, इसका जब होल क्यूब करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, तो थ्री ए बी तो ए बी वाला पार्ट तो वन हो जाएगा, इंटू ए प्लस बी होता है फार्मूला, तो वो ए प्लस बी जो होता है वो वाला एन है, ये देखो एन आ गया है, और जो प्लस में आता है तो जब इस वाले की वैल्यू निकाल दो तो उस पार्ट ले जाओगे ना तो ये माइनस में हो जाता है, इसलिए ये होता है ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर और प्लस का वन अपान एक्स स्क्वायर, अगर ये मान लो आपसे पूछा है तो सीधी सी बात है कि माइनस वाला दिया है तो पहले प्लस वाला निकालना पड़ेगा। अब ये वाली वैल्यू आपने निकाल लिया, अब ये निकालना है तो क्या करोगे, एन स्क्वायर और माइनस का टू, माइनस का टू क्यों, बिकॉज आपके फार्मूले में प्लस टू ए भी आता है। ठीक है, तो वो ए बी वाला पार्ट तो वन हो गया, तो ये वाला बचेगा, उधर साइड ले जाओगे तो माइनस बचेगा। समझ में आया ना? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, तब तो कमेंट सेक्शन में बताओ, तब तो मुझे पता चलेगा ना भाई कि समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से आपको और कुछ अच्छा समझ में आएगा। देखो ये टाइप 4 होने वाला है, मैं आपको पहले बता दिया इनवर्स फंक्शन में। आपको दिया जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन की बात करूं तो एक्स प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू सेवन दिया है। कंडीशन ये वाली जो दी रहती है इसको जरूर पढ़ना, और ये जरूरी होती कंडीशन,
जब नहीं दिए तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो, कंसिडर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता और ऑप्शन भी मिलेगा, सही होगा। बट जब ये कंडीशन दी है तो इसको जरूर पढ़ना। एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। अब आपको निकालना है एक्स माइनस वन अपान एक्स। भाई हमने क्या पढ़ा है, एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी की वैल्यू वन हो जाती है तो माइनस करेंगे। भाई मैं आपको ट्रिक भी बताया हूँ कि अगर आप माइनस वाला निकाल रहे हो, प्लस वाला दिया है तो माइनस वाला निकाल लो, दैट मीन्स कि प्लस वाले का, और ये माइनस फोर ए बी करोगे। प्लस वाला जब निकालोगे तो अपोजिट साइड में प्लस फोर करोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू हमें दी है सेवन, तो सेवन का स्क्वायर और माइनस का फोर, 49 माइनस फोर दैट इज 45, 9 पचा 45, 3√5 हो जाएगा। अब देखो एक्चुअल में तो प्लस माइनस आया, दोनों आया, बट हमें पता है कि भाई जब एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव वाला आ जाएगा। अब कैसे, वो कंडीशन जब आगे आएगी तो समझाऊंगा। तो ये आएगा प्लस का 3√5 और यहाँ पर नेगेटिव साइन दिया भी नहीं तो आप लिखो भी क्या करोगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3√5। क्लियर हुआ क्या? आगे जब सवाल आएगा तो मैं समझाऊंगा। देखो गलतियां कहाँ होती हैं वो भी जानना जरूरी होता है, अगर वो नहीं जानोगे तो फिर आप गलती को पहचान नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 22nd क्वेश्चन देखो। इसमें क्या दिया है आपको, एक्स प्लस वन अपान एक्स दिया है इज इक्वल टू माइनस का 14। आपको निकालना है, देखो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस मच निकालना है, राइट। अब इसको देखो कैसे करोगे, तो भाई आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या निकालना है आपको, एक्स प्लस वन अपान एक्स निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आपको ये निकालना है। इसकी वैल्यू तो ये वाला पार्ट आपके पास है, दिया है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, समझ आया। इसकी वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, एक्स आपको दिया क्या पॉजिटिव वाला, एक्स माइनस वन अपान एक्स निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ प्लस वाले का, दैट मीन्स कि माइनस 14 का स्क्वायर और माइनस का 4ab मतलब माइनस का 4 निकालोगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और ये माइनस का 4, दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट के अंदर 192 होगा। 192 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू 16 एक कम 16, 3 बचेगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। 16 को जब बाहर निकालोगे तो ये 4 निकलेगा और 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 3 12, तो 4 को बाहर निकालोगे स्क्वायर रूट से तो 2 और √3 होगा, मतलब ये 8√3 होगा। बोलो ठीक है। अब जब आपने ये निकाल लिया तो सेम वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस का वन अपान एक्स स्क्वायर इसमें पुट करोगे, ठीक भाई। तो इस वाली की वैल्यू कितनी थी, देखो देखो माइनस का 14, इस वाले की वैल्यू आपने निकाली 8√3, तो ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 8 112√3 और ये माइनस का साइन आया। आपने ये आंसर टिक कर दिया, आपके पास आंसर अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास देखो आंसर अवेलेबल है, आपने ये आंसर टिक कर दिया, बट ये आंसर गलत हो जाएगा। बताओ क्यों गलत होगा, बिकॉज आपने ये कंडीशन नहीं पढ़ी। आप आंसर सही करके आ रहे हो, देखो आपने पूरा सॉल्व किया, सब कुछ निकाला, बट ये कंडीशन आपने नहीं पढ़ी, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो कैसे, अब भाई आपको क्या कंडीशन दी है कि अगर x लेस देन -1 है, x लेस देन -1, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -1 से छोटी है, भाई इसका मतलब होगा -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, -4 हो सकती है, -1.5 हो सकती है, यही होगा मतलब। अगर x की वैल्यू मान लो लेट से ऐसा कुछ दिया है x प्लस 1, तभी तो दो चीज़ों का सम नेगेटिव आ रहा है। अगर दो चीज़ों का सम, भाई ऐसा सोचो कि दो चीज़ों का जोड़ अगर नेगेटिव आ रहा है तो दो चीज़ों का डिफरेंस पॉजिटिव कैसे आ सकता है, पॉजिटिव ये कैसे आ सकता है, मतलब जैसे मान लो कि x की वैल्यू मान लो कि लेट से मैं -3 ले लेता हूँ, तो x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 और माइनस प्लस की जगह ये माइनस होगा और माइनस ये दिस मच होगी, मतलब ये माइनस की 3.33 आएगी वैल्यू, यही ऐसे कुछ दिया है नेगेटिव में। तो जब आप x -1 अपान एक्स निकालोगे तो ये x की जगह आप क्या रखोगे -3, ये माइनस वाला माइनस और x की जगह 1 अपान और x की जगह फिर रखोगे -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली -3 प्लस 1/3 और इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो माइनस का 2.67 होगी, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या, ये -2.67 होगी, दैट मीन्स ये भी निगेटिव आएगी ना, और जब ये निगेटिव आएगी तो भाई ये वाली वैल्यू पॉजिटिव कहाँ से हो सकती है। तो जो आपने निकाला है x -1 अपान एक्स,
ये माइनस का 8√3 होगा। समझ आया क्या? ये माइनस का 8√3 होगा। तब आप निकालोगे फिर जाके एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² जो आपसे पूछा है। तो ये होगा x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। और देखो ये वाली वैल्यू आपको दी है माइनस का 14 और ये वाली वैल्यू आप रखोगे माइनस 8√3। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 112√3। अब ये आंसर आपका करेक्ट होगा। समझ आया? तो ये प्लस का 112√3 होगा 112√3। ठीक है, बताओ भाई समझ आया? देखो आपको गलतियां समझ आनी चाहिए कि गलतियां आप कहाँ कर सकते हो। जब तक नहीं समझोगे तब तक गलतियां होती रहेंगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। बाय द वे कभी इत्तेफाक से आपका सही हो गया या इत्तेफाक से गलत भी हो जाएगा, दोनों के संभव बराबर की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसलिए मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको गलतियां आपकी समझाऊं कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर सकते हो। समझ आया ना? क्यों हमने माइनस लिया? देखो ये नहीं है कि माइनस आपको ले लेना है भाई, आप तो ऐसे हमेशा कंफ्यूज रहोगे माइनस क्यों लिया, ये वजह आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर x निगेटिव है, दो चीज़ों का सम अगर भाई निगेटिव आ रहा है तो दो चीज़ों का डिफरेंस कहाँ से पॉजिटिव आएगा? नहीं आएगा, आपको निगेटिव ही लेना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में आप जब आप ऐसा फंसो तो एक कोई वैल्यू लेके चेक कर लिया करो कि अगर मैं x की वैल्यू कोई ले रहा हूँ तो भाई x माइनस 1/x क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा निगेटिव? अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव ले लो, बस काम खत्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वाला तो पहले क्वेश्चन रखना चाहिए। अगर नेगेटिव दिया है आपसे पॉजिटिव डायरेक्ट पूछा है तो बस एक ही बात है, a माइनस 1/a इज इक्वल टू 4 दिया है, a प्लस 1/a पूछा है तो स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा। 4 चौक 16 और 4 20 हो जाएगा और 20 का मतलब 4 पंचे 20 और 4 को 2√5 लिखोगे, 4 को 2 लिखोगे तो 2√5 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो आसान था पहले वाले क्वेश्चन जैसा आज का, ये जो आज का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, समझ आ रहा ना? समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ भाई कि समझ आ रहा, कितना समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 24th। क्या दिया क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया है आपको 7। एक्स की वैल्यू देखो 1 और 0 के बीच में है। ठीक है, आपसे पूछा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² ये पूछा है। इसका मतलब आपको x प्लस 1/x तो निकालना है, एट द सेम टाइम x माइनस 1/x भी निकालना है, तभी तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे। अब ये पावर जब डबल दिया है तो पावर आप सिंगल निकाल सकते हो इससे। ठीक है, इससे सिंगल पावर निकाल सकते हो। देखो जब आप सिंगल पावर निकालते हो तो क्या करते हो, इसका पूरे का स्क्वायर रूट निकालते हो। समझ आया? x प्लस a का होल स्क्वायर बराबर दिस मच का स्क्वायर, मतलब ये नंबर, तो इसकी वैल्यू आपको 7 दी है और प्लस का 2 करोगे, 2a भी होता है तो ये प्लस का √9 आएगा और इक्वल टू 3। अब ध्यान रहे ये प्लस माइनस आएगा तो प्लस माइनस 3। अब क्या लोगे, प्लस लोगे कि माइनस लोगे? आपका देखो आपके पास दोनों चीजें मौजूद है, प्लस और माइनस दोनों, निगेटिव पॉजिटिव दोनों आंसर मौजूद है। अब इसकी वैल्यू देखो, अगर आप इसकी हेल्प से आप ये निकालते हो तो अब समझो, आप जब रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², एक की वैल्यू आप यहाँ से देखो, फर्स्ट से एक की वैल्यू अगर आपने 7 आपको दी है, दूसरे की वैल्यू जैसे ही आप रखते हो, मान लो पॉजिटिव रख दोगे तो आपका प्लस 21 आ जाएगा और नेगेटिव रख दोगे तो माइनस का 21 आ जाएगा। अच्छा कुछ गलती हो रही क्या? आई थिंक, अच्छा हाँ, गलती ये हो रही थी कि भाई हमने तो ये सिंगल पावर का पॉजिटिव निकाला, अभी हमने नेगेटिव तो निकाला ही नहीं ना, तो ये गलती हो रही थी। अभी ये नहीं लिखते हैं। देखो ये हमने पॉजिटिव वाला निकाल लिया, अब हमें नेगेटिव वाला चाहिए तो नेगेटिव वाला भी निकालना पड़ेगा ना। तो नेगेटिव वाला कैसे निकालोगे भाई? पॉजिटिव वाले की हेल्प से। तो पॉजिटिव वाला आपने ये निकाल लिया, अब ये प्लस माइनस तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 9 ही होगा, चाहे प्लस लो या माइनस लो 9 होगा, और क्या होगा -4 होगा तो ये बाहर निकलेगा, √5 निकलेगा। ठीक है, समझ आया? बताओ। अब देखो ध्यान ये रखना कि यहाँ पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव में से क्या लोगे, कैसे पता चलेगा कि आप पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? देखो अब ध्यान से देखना, जो मैं पिछले क्वेश्चन में करवाया था, एक अगर आपकी वैल्यू x की वैल्यू जो है वो 1 से और 0 के बीच में लाई कर रही है तो मैं x की कोई वैल्यू मान लेता हूँ भाई, 0.1 मान लूँ, 0.2 मान लूँ, या इसी को आप 1/10 कह दो, 1/2 कह दो, 1/3 कह दो, 1/4 कह दो, जो आपको लेना है, मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो आप निकाल रहे हो यहाँ पर नेगेटिव,
तो जब आप x माइनस वन अपान एक्स निकालोगे, मान लो कि 0.1 ले लेते हो या 1/10, ठीक है, समझाने के लिए मैं 1/10 x की वैल्यू रख दो, इसी की वैल्यू 0.1 होगी। तो x की वैल्यू जब आप 0.1 लेते हो तो देखो यहाँ रखोगे 0.1 और माइनस 1/x, 1/x मतलब कि 0.1 यहाँ होगा। इसका मतलब ये 0.1 है और ये जब ऊपर जाएगा तो 1/10 होगा, तो 10 ऊपर पहुँच जाएगा। अब भाई 10 में से 0.1 माइनस करोगे तो 9.9 आएगा और बाहर ये बड़ी संख्या का साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू देखो नेगेटिव आई है, समझ आया? तो ये नेगेटिव आया, इसलिए यहाँ पर आप नेगेटिव का √5 लोगे। समझ आया भाई? ये चीज़ें आपको जल्दी से कोई नहीं बताता है, आपको सॉल्व करवा देंगे, बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, आप क्यों ले रहे हो। तो आपका ये नेगेटिव आ गया, इसलिए आप यहाँ पर नेगेटिव लोगे, बिकॉज आपकी वैल्यू एक्स की जो वैल्यू थी वो 0 से 1 के बीच लाई कर रही थी। अब आपको जो भी निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। अब आपका कोई आंसर इनकरेक्ट नहीं कर सकता। x + 1/x, x माइनस 1/x, x + 1/x की वैल्यू आपको 7 नहीं, ये दी थी 3, ठीक है। अब x और देखो, अब आप फिर से पॉजिटिव वाला इसको भी चेक करोगे कि प्लस माइनस था, तो भाई x की वैल्यू अब 0.1 लोगे, बीच में पॉजिटिव है। 0.1 का मतलब, या यहाँ से बात करूँ कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो जब ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो अल्टीमेटली ये तो पॉजिटिव आएगा ना, प्लस का 3 आएगा। समझ आया? प्लस का 3, तो ये प्लस का 3 और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, आपने माइनस का √5 निकाली, अभी हो जाएगी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा और ये 3√5 होगा। समझ आइए? ये नेगेटिव, तो माइनस का 3√5 ये होगा आंसर। क्लियर हुआ क्या? आपने क्यों ऐसा निकाला? भाई जवाब जरूर क्लियर होना चाहिए, तर्क आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप गलतियां करोगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव का। आपको दिस मच दिया है, इसको भी कर लोगे, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दिया करो, ठीक है। ये फोकट में आपको इग्नोर करने के लिए नहीं दिया होता। देखो मैं एक ही बात बोलता हूँ भाई कि आपके सामने आपने लॉजिक पढ़ा है कि अलजेब्रा में कैसे कैसे क्वेश्चन आप करते हो, आप उसको किसी भी फॉर्म में मेकअप करके आपके सामने प्रेजेंट कर दे, तो भाई आपको समझना पड़ेगा कि भाई मेकअप किया है, इसको मेकअप उतारो, तो फिर हमारे सामने वही स्टैंडर्ड या ओरिजिनल चीजें आनी चाहिए, वही ओरिजिनल आएगा, राइट। अब इस क्वेश्चन को मेकअप किया है, मैं पिछले लेक्चर्स में बताया हूँ कि भाई ये x² और -7x और ये प्लस का 1 = 7 दिया है, आई थिंक 0 होगा शायद क्वेश्चन में, हाँ ये 0 है, यहाँ पर आप इसको 0 कर लेना, मैं 0 बना देता हूँ, ये 0 गिवन है, ठीक है। जीरो, तो ये 0 गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर दिया है ये, तो आपने अलजेब्रा में पढ़ा है, तो भाई क्या करोगे, x का पूरे से डिवाइड कर दो, इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड और इसमें भी डिवाइड, तो ये 0. समथिंग कुछ भी हो जाएगा, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे भाई, x²/x, तो ये x बचेगा, ये 1/x को मैं इधर लिख देता हूँ, ये x कटेगा तो -7 बचेगा, लेफ्ट साइड -7, तो इसको उठा ले जाओ राइट साइड, तो +7 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे देखो क्या पूछा है, मतलब आपने ये वैल्यू निकाल ली, आपसे पूछा है x² और माइनस का 1/x² पूछा है, इसका मतलब ये a - b, a + b, आप a + b, a - b कोई सा भी पहले लिखो, कोई सा भी बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ये निकालना है, ठीक है भाई। समझ आया? ये वैल्यू तो आपने निकाल रखी है पहले से, ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लो x - 1/x, क्या निकालोगे, प्लस वाले का स्क्वायर, यानी प्लस वाले का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, और माइनस है तो -4 करोगे, तो 49 - 4 45 निकालोगे, ध्यान रहे ये प्लस माइनस चलेगा, तो 9 × 5 = 45, यानी 3√5, और ये प्लस का माइनस का दोनों साइन। अब कौन सा लोगे, डिपेंड करता है यही कि आपकी वैल्यू x की कहाँ दी है। x की वैल्यू आप चेक करो कि 0 से 1 के बीच दी है, ठीक है, 0 से 1 के बीच दी है अगर आपकी x की वैल्यू, तो अगर x की वैल्यू फिर से वही 0.1 ले लेते हो, तो x - 1 की वैल्यू वही कितनी आ जाएगी, फिर से वही पिछला क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, 0.1 लेना है 1 ले लो, 0.2 लेना है 0.2 ले लो, 1/2 लेना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 1/2 ले लो, मतलब x की वैल्यू लाई करनी चाहिए, कहाँ लाई करनी चाहिए, जो कंडीशन गिवन है 1/2 ले लो, तो 1 जब 2 ले लोगे मतलब कि 0.5 हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब 0.5 हो गई तो भाई x - 1/x मतलब 0.5 और -1/0.5, और इसकी वैल्यू जब इसकी उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 0.5,
ये 1/2 लिखा है एक्चुअल में, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो -2 मतलब माइनस का 1.5। कहने का मतलब कि ये नेगेटिव वैल्यू आई है, और जब नेगेटिव वैल्यू आई है, कहाँ गया, ओके, माइनस का 1.5 ये नेगेटिव आई है, तो ये वैल्यू जो आपने निकाली ये नेगेटिव आप लोगे तो माइनस का 3√5 लोगे। क्लियर हुआ? माइनस का 3√5 लोगे। अब जब आपको ये क्लियर हो गया तो भाई सीधी सी बात ये है कि आपसे जो पूछा बस आंसर पुट करो। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है, आपने 7 कैलकुलेट कर ली, कलर चेंज कर दूं, इसकी वैल्यू आपने 7 कैलकुलेट करी, इसकी वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट करी, माइनस का 3√5, तो ये हो जाएगा माइनस का 7×21√5। ऑप्शन देख लो, आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मौजूद है भाई वो। और जनरली क्या होता है, जो गलत ऑप्शन होता है वो आपके पास पहले ही ऑप्शन जनरली एग्जाम में देते हैं। जनरली एग्जाम में जो गलत ऑप्शन होता है वही आपके सामने देते हैं। देख लो, समझ आया क्या? जो चीजें मैं समझा रहा हूँ भाई समझ में आना जरूरी है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 26 पर। ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको दिया है x+1/x इज इक्वल टू 5√2 दिया है। x ग्रेटर देन, आई थिंक ये 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। देखो आपको निकालना क्या, x⁻6 -1/x⁻6। भाई ये निकालना है तो सीधी सी बात है कि a स्क्वायर आप स्क्वायर लगाओगे, तो a की वैल्यू आप समथिंग x³ समझ लो, तो a² - b² मतलब a³ a-b a+b। तो आप क्या निकालोगे, x³ + 1/x³ इंटू x³ -1/x³, ये निकालोगे, ठीक है। a-b a+b a-b हो गया। अब आपको ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा, तो पहले इसको निकालते हैं। ध्यान से देखो, अब आपको भाई पॉजिटिव वाला दिया है, ये पॉजिटिव वाला दिया और पॉजिटिव से पॉजिटिव जाना है, तो आप जब x³ + 1/x³ निकालोगे तो क्या करोगे भाई, n³ और -3n, तो n³ ये वाला n मतलब 5√2 का होल क्यूब और -3n, 3 × n मतलब 5√2। देखो जहां से जहां जाते हैं पिछली वाली जो वैल्यू होती है उसको हम n रेट करते हैं, तो 5 का क्यूब 125 होगा और 125 और इसका 2√2 होगा, तो 125 दूनी 2, तो 250√2 और -3 × 5 15√2, 250 में से 15 जाएगा तो 235 और √2 आ गया। समझ आया? ये आई हमारे पास x³ और +1/x³। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव दिया है, आंसर में सारे पॉजिटिव दिया है, तो आपको जबरदस्ती फिर प्लस माइनस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब देखो हमें कैलकुलेट करना है नेगेटिव वाला, और नेगेटिव वाला कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हमें x - 1/x की जरूरत पड़ेगी। क्यों भाई पड़ेगी? तो कैसे निकालोगे, पॉजिटिव वाले का स्क्वायर यानी 5√2 का स्क्वायर और माइनस का 4, यही होता है फार्मूला। तो 5 × 5 = 25 और दूनी 50 और 50 माइनस, देखो लिख देता हूँ, 50 - 4 मतलब 46 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें x नेगेटिव वाला आ गया, तो हम x³ - 1/x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, देखो हमें नेगेटिव वाला चाहिए, तो हमें इसका ये वाला अब हमारा n का काम करेगा, या आप k ले लो, जो भी आपको समझना है, तो k³ हो जाएगा और प्लस का 3k हो जाएगा। प्लस का क्यों भाई, फार्मूले में -3ab × a+b होता है, a-b होता है, तो माइनस वाला वो अपोजिट साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाता है। इसका क्यूब तो 46 के रूट का क्यूब, मतलब कि कहो तो मैं एक ही स्टेप में लिख दूं, चलो 2 स्टेप में, इसका क्यूब और प्लस का 3 × k मतलब रूट का 46। 46 जब 3 बार स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो 2 बार से तो एक बाहर निकल आएगा, तो ये 46√46 हो जाएगा और प्लस 3√46, इसका मतलब 46 और 3 49√46। समझ आया? समझ आया ना इतना? अब ये हमारे पास ये आ गया। अब भाई हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए x⁻6 - 1/x⁻6, ये चाहिए। तो इसके लिए हम ये जो फार्मूला लिखे हैं पहला वाला, इसको यूज़ कर लें। भाई प्लस वाले की वैल्यू हमने देखो निकाली है यहाँ पर, एक ये दूसरा मान लो और इसको तीसरा मान लो, तो सेकेंड वाले में हमने क्या निकाला, चलो x, अब बार बार वही चीज़ें नहीं लिखता हूँ, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इस फार्मूले में पुट करो, तो प्लस वाले की वैल्यू हमने क्या निकाली, 235√2 निकाली इंटू 49√46 निकाला।
क्लियर हुआ क्या? अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे। भाई ये 49 है, तो क्या इसको आप एक काम कर सकते हो, इस √2 है तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ऐसा करता हूँ 235 इंटू 49 इंटू √2, इस वाले को मैं √2 अलग कर रहा हूँ और रूट का 23 अलग कर रहा हूँ। बताओ कोई दिक्कत है? तो इन दोनों से 2 बन जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा। 35 इंटू 2 70 और इंटू देखो इसको, अब 49 है तो आप चाहे 49 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, इसको 49 को अब 50 माइनस 1 लिख सकते हो मल्टीप्लाई आसान करने के लिए, इंटू 23। अब फिर भी अगर और आपको समझाऊं तो देखो सीधी सी बात ये, अब आपका मल्टीप्लिकेशन आसान होगा बिकॉज ये 0 होगा, 7 नहीं ये 63, कैरी 6, 7 चौक 28 और 6 34 और ये √23। कुछ गलत हो रहा है क्या आंसर? देखो गलतियां कहाँ कहाँ हो जाती हैं। यहाँ पर 235 था तो मैं इसको 35 ले लिया, बाकी छोड़ दिया, तो 235 को डबल करोगे तो ये 470 हो जाएगा, राइट। अब 470 ये हो गया। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ मैं। देखो ये 0 आएगा, ये वाला 0 आएगा, 9 7 63 कैरी 6, फिर इस 9 का 4 के साथ, 7 का 4 के साथ, तो 9 7 16 चौको 64 और 64 और 6 64 6 70 कैरी 7, 4 चौक 16 और 7 23 और ये रूट का 23। तो बस यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 23 0 30, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा करेक्ट। ठीक भाई, तो इस तरीके से बताओ, आपको सारी चीज़ें मैं एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक एक करके मैं सारी चीज़ें दूंगा और डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको मैं ज़्यादा शार्ट में बता दूंगा, देखो शार्ट तरीका तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट वो शार्ट तरीका कैसे आया, आप कैसे उस तक पहुँचोगे वो जानना जरूरी है। अगर आपको बैकग्राउंड में सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो फिर आप गलतियाँ करोगे, वो भूल जाएगा, और अगर आपको क्लियर होगा तो जल्दी से नहीं भूलती चीज़ें। आप 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो छप जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। अभी आगे और भी लेक्चर आएंगे, मैं सारी चीज़ें एक एक करके करवा दूंगा। आपको लगेगा अब देखो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन ला दूँ, पर आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है, तो बस ये सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितना सीखने को मिला, आप कौन से एग्जाम को टारगेट करो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये जरूर बताना, राइट। चैनल को सपोर्ट करना जरूरी है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।